नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। पूर्व प्रत्याशी लोकसभा पंडित केशव देव गौतम भ्रष्टाचार विरोधी सेना के द्वारा वर्तमान सांसद सतीश गौतम के खिलाफ न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका की गई है। आरोप लगाए हैं अपनी एजुकेशन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक नॉमिनेशन फॉर्म बतौर प्रत्याशी दाखिल किया था 2024 के चुनाव में, लेकिन मार्कशीट किसी की भी दाखिल नहीं की। इससे लगता है कि फर्जी एजुकेशन के बेस पर नॉमिनेशन दाखिल किया गया और निर्वाचन अधिकारी ने इसे स्वीकार कर फर्जी तरीके से चुनाव लड़ने की अनुमति दी और सांसद बनने के बाद फर्जी तरीके से संसद में शपथ लेकर भारत सरकार से वेतन भत्ता लेकर सरकार के धन का दमन किया जा रहा है। ये आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई। देखिए अलीगढ़ से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। आपने आज याचिका दायर की है सांसद महोदय के खिलाफ, वो किस प्रकार की याचिका दायर की है? देखिए, ये जो 2024 में चुनाव हुआ है, सामान्य निर्वाचन जो हुआ है 2024 में लोकसभा का, 15वीं लोकसभा अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे और हम भी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा अपने संगठन के सहयोग से। हमने भी पर्चा दाखिल किया और हमारे साथ कई पार्टियों के लोगों ने पर्चा दाखिल किया। सांसद सतीश गौतम जी ने भी पर्चा दाखिल किया, लेकिन सभी ने अपनी जानकारी पर्चा दाखिल नॉमिनेशन फार्म में सही की थी और सांसद सतीश गौतम जी ने अपने को 3 क्लास में पढ़ा हुआ बताया था। हाई स्कूल 1988 में, इंटरमीडिएट 2020 में और स्नातक 2023 में। तो हाई स्कूल की तो हम मानते हैं कि इन्होंने 1988 में की थी, उसका उन्होंने स्कूल का नाम पता भी खोला है, लेकिन इंटरमीडिएट स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है, लेकिन उसका नाम पता कहीं नहीं है। यूनिवर्सिटी का नाम है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का कोई नाम पता नहीं है। जब हमने इस पर रिसर्च किया और RTI के तहत जन सूचना अधिकार के जवाब में प्राप्त किया निर्वाचन आयोग जिला अलीगढ़ निर्वाचन अधिकारी से, तो RTI में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इन्होंने अपना पर्चा दाखिल जो किया है उसमें एजुकेशन को लेकर के प्रमाण पत्र कोई भी दाखिल नहीं किया। और ये चीज़ हम नहीं कहेंगे, ये जो है RTI में स्पष्ट जवाब है और उसी जवाब के आधार पर हम गए हैं। ये निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन आयोग का है, जिला निर्वाचन अधिकारी जनपद अलीगढ़ से प्राप्त है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारे पास किसी भी एजुकेशन का प्रमाण है। इसी बेस पर हम ये माननीय न्यायालय में गए हैं कि सांसद सतीश गौतम ने एक छल किया, धोखाधड़ी की है, लोकसभा की जनता से फरेब किया है और भारत सरकार से भी धोखा किया है। लगभग वो जो है प्रति माह 2.5 लाख रुपए वेतन प्राप्त कर रहे हैं, खर्चे मिला करके, और संसद सदस्य के रूप में लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली है, जो कि एक अवैध असंवैधानिक है, क्योंकि छल कपट धोखाधड़ी से चुनाव जीतने के बाद और निर्वाचन अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, उन्होंने इस पर उनका सहयोग किया। इसे लेकर हमने माननीय न्यायालय MPMLA कोर्ट अलीगढ़ में बात दायर किया, जिसमें 27 मार्च को सुनवाई की निर्धारित तिथि तय की गई है। जो विगत 3 बार से वो यहाँ के सांसद रह चुके हैं, तो क्या तीनों बार पर्चे में यही सूचना अंकित की गई है? देखिए, 2014 में जब ये सांसद बने थे, जब ये हाई स्कूल पास थे, और 2014 के बाद 2019 में जब ये सांसद बने, जब भी ये हाई स्कूल पास थे, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद 2020 में इंटरमीडिएट 12वीं क्लास की है इन्होंने और 2023 में स्नातक किया है, ग्रेजुएशन। तो सवाल इस पर उठता है कि 2019 के बाद 2 बार सांसद चुनने के बाद जब तीसरी बार सांसद चुने गए हैं, तो उससे पहले इन्होंने इंटर कब पास किया और ग्रेजुएशन कब की, इन्होंने कौन सी सन में इनका वो हुआ और किस सेंटर पर इनका सेंटर गया एग्ज़ाम के लिए, रेगुलर पढ़ाई की या प्राइवेट एडमिशन लिया। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो RTI के द्वारा अलग अलग विभागों से अभी प्राप्त होंगी और लोकसभा से अवकाश लिया या नहीं लिया, जब पेपर देने गए तो अवकाश लिया कि नहीं,
जब पढ़ाई आपने की कॉलेज स्कूल में, तब पढ़ाई के समय आपने लोकसभा से छुट्टी ली या क्या नहीं, और जो आपने पेपर किए हैं वो कौन सी सेंटर पर किए हैं, कौन से सेमेस्टर में किए हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लगभग 3 साल में होती है, और 3 साल में जब ग्रेजुएशन होती है तो आपने कौन कौन से सेमेस्टर में कब कब पेपर दिए, किस किस वर्ष में, और कौन से सेंटर जहाँ गया, कौन सी कॉलेज में आपने जाकर एग्ज़ाम दिया, और कब इसका रिजल्ट पास हुआ, इस सब की जानकारी अभी हम आगे और करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र और छल कपट किया है देश के साथ, हमारी लोकसभा अलीगढ़ की जनता के साथ। तो आरटीआई के द्वारा जो प्रपत्र प्राप्त होते जाएंगे उसी बेस पर हम माननीय न्यायालय में और आगे साक्ष्यों को मजबूत करते जाएंगे। क्या जो नेता गिरी करते हैं या जो उसमें सांसद के लिए या अन्य किसी चुनाव पे प्रत्याशी होते हैं, उनके लिए एजुकेशन को एक बेस नहीं बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि हाँ अच्छी एजुकेशन होगी तभी वो कार्य कर पाएंगे? नहीं, देखिए, जरूरी नहीं है कि एजुकेशन वाला ही अच्छा काम करता हो। हम तो अनपढ़ आदमी हूँ, हम IAS PCS को हिला देता हूँ, जब एक पत्र लिखता हूँ तो वो मेरा जवाब नहीं दे पाते। ये एक ऐसा नहीं, ज्ञान तो अनपढ़ व्यक्ति में भी होता है, और पढ़ा लिखा इतना ज्ञानी नहीं हो सकता जितना अनपढ़ आदमी ज्ञान होता है। ये ज्ञान हर आदमी को प्राप्त नहीं होता, किसी को किताबों से होता है, किसी को परमात्मा से होता है, किसी को आध्यात्मिक ज्ञान पैदा होता है। ये ज्ञान एक अलग चीज़ है, हाँ एजुकेशन एक अलग चीज़ है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।